हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीवैक्स मैथ्स। देखिए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम यहाँ पर किस तरीके से क्लास चलेंगे और क्लास किस तरीके से लेंगे जो फाउंडेशन से लेकर हमें आईआईटी जेई तक में पढ़ना है। तो बहुत सिंपल सा मेथड है कि हमें ध्यान रखना है। तो देखो, सभी का स्वागत है एक बार फिर से नीवैक्स मैथ्स में। तो क्या पढ़ेंगे हम? फाउंडेशन पढ़ेंगे, फाउंडेशन के बाद एडवांस भी पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो देखते हैं। फाउंडेशन के लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, हमें कुछ नहीं करना है। बेसिक है, बेसिक को अच्छे से अगर आप समझ लेते तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो हम 4 स्टेप मेथड फॉलो करेंगे। कौन सा? 4 स्टेप मेथड। 4 स्टेप मेथड, ठीक है। क्या है 4 स्टेप मेथड, एक बार समझते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी हमारी जो नोटबुक जो बुक रहती है, जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, आप 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, 11th में, 12th में, तो जो बुक की जो थ्योरी पार्ट रहता है, थ्योरी पार्ट को रीड करेंगे एक बार, ठीक है, और उसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अगर आप खुद से रीड नहीं कर पा रहे तो यहाँ पर जो क्लास चलेंगी नीवैक्स मैथ्स में, यानी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए फाउंडेशन तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या है, नीवैक्स मैथ्स में जो क्लास चलेंगी उसमें हम क्या करेंगे, बुक की थ्योरी को सबसे पहले रीड करेंगे। थ्योरी रीड हो जाएगी ना, और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हमारे लिए सेकंड स्टेप आएगा। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में करेंगे हम फिर उसके कंसेप्ट, यानी कंसेप्ट जिनको आप क्या कहते हैं, फॉर्मूला, जो भी चीज़ें हैं वो डायरेक्ट आपको बताई जाती है ना कि इस टॉपिक के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, इस फॉर्मूले से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्वेश्चन कर सकते हो। तो वो चीज़ें आपको कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूले सेकंड स्टेप में बताए जाएंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपल है। थर्ड स्टेप में ये करने के बाद अगर आप कंसेप्ट भी सीख गए, फॉर्मूले भी सीख गए, तो बात बारी किसकी आती है, एक्सरसाइज की। जहाँ हम एक्सरसाइज करेंगे जो हमें हमारी बुक में दी गई है, एग्जाम्पल्स भी करेंगे उसके, जो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। और लास्ट में फोर्थ स्टेप बचता है, वो क्या बचता है, सिंपल है। इतना पढ़ने के बाद अब हमें कुछ तो एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे और उसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ये है 4 स्टेप मेथड, जो आपको जिसके हिसाब से ही आपको स्टडी करनी है, यानी इसी हिसाब से चलेंगे आप यहाँ चलेंगे। अगर आप यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि इस स्टेप से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो बेसिक है, कहते हैं कि हमें हर बार बेसिक से पढ़नी होती है। कोई भी नया टॉपिक शुरू होता है तो हमें चाहिए उसका बेसिक्स भी एक बार पढ़ा जाता है। आप कोशिश कीजिए कि एक बार में हर टॉपिक्स का जो बेसिक है उसे ढंग से पढ़ते हुए और मजबूत कर लीजिए। क्योंकि आप जब आईआईटी जेईई के लिए पढ़ते हैं तो आपको उतना ही लिमिटेड टाइम मिलता है। तो ज़्यादा टाइम जो प्रैक्टिस का टाइम है वो आपको एडवांस लेवल तक देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। तो हर बार अगर आप बेसिक्स में ही लगे रहोगे तो आप एडवांस लेवल तक नहीं पहुँच पाओगे। इसलिए फाउंडेशन को आप एक बार लेकिन स्ट्रॉन्ग कीजिए। लेकिन जब एडवांस आपको तभी समझ में आएगा जब आपकी नींव स्ट्रॉन्ग होगी। कहने का मतलब ये है, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको एडवांस अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है हमें अपना फाउंडेशन यानी नींव, उसको स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। अगर हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो हम एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को अच्छे से समझ भी पाएंगे, उनको भी हल भी कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपका फाउंडेशन अच्छा होना ज़रूरी है। अच्छा, हर क्लास का फाउंडेशन होता है, ऐसा नहीं है कि 9th और 10th क्लास ही फाउंडेशन है, नहीं। 9th 10th इससे पहले की क्लास हैं उनमें भी फाउंडेशन रहता है। अच्छा, 11th 12th में क्या फाउंडेशन नहीं होता? बिल्कुल होता है भाई। इनमें जो टॉपिक हैं वो उनका भी तो कुछ फाउंडेशन रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्ट उनमें क्वेश्चन ही एडवांस लेवल के बने, नहीं। हर टॉपिक का फाउंडेशन होता है। इसलिए यहाँ पर हमारा फोकस ये रहेगा इस नीवैक्स मैथ में कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसमें हम बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी कहाँ से, जीरो लेवल से और कहाँ तक, एडवांस लेवल तक,
कवर करेंगे, तब आपको क्लियर होगा वो टॉपिक। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम 9th और 10th क्लास के बारे में देखते हैं, क्योंकि यही फाउंडेशन है आपके फिलहाल के लिए। इसमें हम 9th 10th को फाउंडेशन, यानी अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी प्रिपरेशन करते हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले आपको फाउंडेशन पढ़ाया जाता है। फाउंडेशन में आपकी कौन सी क्लास आती है, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें फाउंडेशन के लिए आपकी 2 क्लास रहती हैं, 9th और 10th। ठीक है, चाहे IIT और नीट वाले दोनों बच्चों के लिए। और उसके बाद एडवांस लेवल, फिर आता है आपका एडवांस लेवल। एडवांस में अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट अलग हो जाता है, तो आपको 11th 12th में जो बायो वाला पार्ट है वो पढ़ना होता है, और अगर आप IIT JEE के लिए जा रहे हैं तो आपका मैथ्स वाला पार्ट पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ पर हम केवल IIT JEE की बात कर रहे हैं, यानी मैथ्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाउंडेशन को कवर करेंगे, यानी 9th और 10th क्लास। अच्छा, इससे पहले का भी बिल्कुल बेसिक बताया जाएगा आपको इसी क्लास में। यानी 9th में जैसे कोई टॉपिक है स्टार्ट हुआ है, जैसे मान लो अगर 9th में कोई टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो हम क्या करेंगे कि जैसे एक टॉपिक है पॉलिनोमियल, अगर वो 9th में स्टार्ट हुआ है तो पॉलिनोमियल की थ्योरी तो आपको बिल्कुल बेसिक से ही बताई जाएगी ना। इससे पहले की क्लास में होगा वो भी समझाया जाएगा, और इस क्लास में है वो भी बताया जाएगा। क्लियर, चलो तो ये है। अब देख लेते हैं 10th क्लास का हम सिलेबस क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से करेंगे। ये हमारे लिए 10th क्लास का सिलेबस है। ठीक है, 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम रहता है हमारे लिए, तो उस हिसाब से ये देखेंगे, ये हमारा सिलेबस है। चलो एक बार देखते हैं। तो ये 10th क्लास का सिलेबस है। पहला टॉपिक है हमारे लिए, आप देख रहे होंगे, रियल नंबर। फिर है पॉलिनोमियल। इसके बाद है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और इनटू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये टॉपिक, तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करवाए जाएंगे विथ बेसिक्स। ठीक है, पहले से ही फिर से बता देते हैं, फाउंडेशन यानी जीरो लेवल से आपको। और ये नहीं है कि इसमें जो जितना सिलेबस है वो तो कवर होगा ही होगा, लेकिन हम चलेंगे इसमें भी थोड़ा सा, इन सभी टॉपिकों में थोड़ा सा कैसे चलेंगे, एडवांस। ठीक है, यानी हम इसमें थोड़ा सा कैसा पढ़ेंगे, एडवांस भी पढ़ेंगे, यानी इन टॉपिकों में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे की क्लासों में जाओगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें हमने थोड़ी सी पहले सीख ली हैं। चीज़ें पहले सीख लोगे तो उससे कोई नुकसान नहीं है आपको पढ़ने में। ठीक है, ये हो गया। आपको पता है 9th क्लास का सिलेबस भी चेंज हुआ है एक बार, उसमें भी इसका फर्स्ट पार्ट ही, वो जो फर्स्ट पार्ट है केवल फर्स्ट वॉल्यूम वही आया। एक बार देख लेते हैं कि क्या आया फर्स्ट वॉल्यूम में। ये देखें, ये आपका फर्स्ट वॉल्यूम है, ये आया है आपका फर्स्ट वॉल्यूम। तो आपको टॉपिक समझ दिख रहे होंगे, टॉपिक सेम वही है, टॉपिक में कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी कुछ नहीं है, सिलेबस वही रहता है। अगर आप बात करोगे तो मेनली है वो 6 यूनिट होती हैं जो आपके फाउंडेशन में आपको पढ़नी होती हैं, यानी 6 यूनिट के बारे में पढ़ाया जाता है। 6 यूनिट, कितनी यूनिट होती हैं, 6 यूनिट्स होती हैं जिनके बारे में आपको फाउंडेशन में पढ़ाया जाता है। 6 या मतलब 4 यूनिट मेनली। देखो कौन कौन सी होती हैं, जैसे पहली नंबर सिस्टम, ध्यान रखना ये भी एक यूनिट है पूरी। ये फाउंडेशन यानी बिल्कुल बेसिक से, छोटी क्लासों से स्टार्ट हो जाता है। फिर अगली है अलजेब्रा। 4-5 यूनिट में आपका लगभग पूरा फाउंडेशन कवर हो जाता है अगर इनको ढंग से कर लेते हैं, यानी यूनिट वाइज भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो। अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा में आपके बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गई, आपकी APGP हो गई। ये नंबर सिस्टम में पूरा नंबर का सिस्टम आ जाता है। इसके अलावा ज्योमेट्री। ठीक है, फोर्थ नंबर पर आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा, यहाँ पर पार्ट कर लो, क्योंकि हमें 5 यूनिट तो कम से कम पढ़नी पड़ेंगी। कितनी यूनिट,
5 यूनिट। ज्योमेट्री, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री और 5वीं यूनिट है मेंसुरेशन। ये बेसिक है, मतलब आपको कुल मिलाकर अगर हम बात करें जहाँ से यानी आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, यानी 5th क्लास से 10th क्लास का जो सिलेबस होता है वो आपका मेनली इन 6 यूनिट्स, वो 5 यूनिट्स में डिवाइड होता है। यानी आपको हो सकता है कि जो 5th क्लास से ही आपको नंबर सिस्टम यानी नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ाया जाए, नंबर लाइन के बारे में पढ़ाया जाए, एनटीएस के बारे में पढ़ाया जाए, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अलजेब्रा हो गया, पॉलिनोमियल स्टार्ट हो जाते हैं बहुत छोटी क्लासों से, लीनियर इक्वेशन बनाना, तो इक्वेशंस के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो ये अलजेब्रा का पार्ट होगा, इक्वेशंस के पार्ट होते हैं ये। ज्योमेट्री हो गई आपकी, ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाती है बहुत से ट्रायंगल रेक्टेंगल बनाना, ये ज्योमेट्री का पार्ट हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री आपकी हालांकि बड़ी क्लासों में स्टार्ट होती है, यानी 10th क्लास से, छोटी क्लासों में नहीं रहती। मेंसुरेशन बहुत यानी सरफेस एरिया, यानी एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कोई अगर थिंग्स है किसी जगह को घेर रही है तो हम एरिया कहते हैं कि ये इसका कितना एरिया कवर करे, तो एरिया के बारे में जब भी बात की जाती है तो वो मेंसुरेशन का पार्ट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेनली आपका 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक का जो सिलेबस होता है वो मेनली 5 यूनिट्स में डिवाइड होता है। तो बस यानी आपको जो फाउंडेशन के नाम पे स्ट्रॉन्ग करना है वो ये 5 यूनिट स्ट्रॉन्ग करनी है बहुत अच्छे से। अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो यानी फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फिर ठीक है, फिर जो भी नया यूनिट नई क्लासों में मिलता है तो उसका फाउंडेशन यानी उसका बेसिक समय उसी के क्लास में मिल जाता है, यानी 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो फिर से बता देते हैं, हम क्लास करेंगे बिल्कुल 0 लेवल से, यानी क्लास का लेवल रहेगा बिल्कुल 0 लेवल। आपको बिल्कुल 0 लेवल से सारी चीज़ें कहाँ तक करवाई जाएंगी, एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इसमें सबसे पहले मैंने पहले ही बता दिया 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। ये हमारे 4 स्टेप हैं, ये फॉलो करेंगे और ये फॉलो यहाँ पर भी होंगे नीवैक्स मैथ्स में। ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए कि एक बार इस तरीके से पढ़ के देख लेते हैं कि आपने बहुत सारी जो और जगह आपने स्टडी की होगी तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाए जाते हैं, ये कंसेप्ट बता के, फॉर्मूला बता के इस तरीके से क्वेश्चन करवाए जाते हैं। फिर भी हम कुछ समय बाद सोचते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि इसका फाउंडेशन ही नहीं पता है हमें। तो फाउंडेशन एक बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, नींव को मजबूत कीजिए। तो नीवैक्स मैथ्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम आपको से मिलते हैं जिसमें आपको 10th क्लास का पहला टॉपिक यानी फर्स्ट यूनिट के साथ में, आप ऐसे समझ लीजिए, पहले पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम्स, बेसिक से लेकर एडवांस तक, 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय।